हाँ भाई, तो कैसी चल रही है भाई तुम लोग की तैयारी? पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? देखो यार, तुम लोग को याद दिला दूं, मैं भी यार जे एस्पायरेंट था एक समय पे, और जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जाम मैंने क्लियर करा था, लेकिन ये काम हुआ था ड्रॉप ईयर के अंदर। अब 12th के अंदर क्या हुआ था भैया? 12th के अंदर मेरी आई थी 2 लाख रैंक जेईई मेंस के अंदर, क्योंकि मैंने करी थी बहुत ज्यादा गलतियां। कोई गाइड ही करने वाला नहीं था। स्कूल जाते थे, ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, टीचर्स वगैरह जो कहते थे कर लेते थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई सही से बताने वाला नहीं था कि ये मटेरियल कर लो, ये किताबें कर लो। तो जो मैंने गलतियां करी थी उसमें से कुछ ऐसी गलतियां थी ना जो मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग थी यार, मतलब जिसको बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी यार बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इन गलतियों से रिलेट करेंगे। अब पहले बता दूं, मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोर्स कंप्लीशन, ये सब तो यार बच्चे कर ही रहे हैं, ये सब तो मैं 1000 बार बता चुका हूं और बच्चों को पता भी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी गलतियां है ना जो तुम सुनोगे ना तो तुम्हें हंसी आ जाएगी कसम से। लेकिन पता है, तुम में से 99% बच्चे गलतियां करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। पूरे 3 साल का जेईई प्रिपरेशन, 2 साल 11th 12th ड्रॉप ईयर का प्रिपरेशन आपके सामने अगले 5 मिनट के अंदर खोल के रख देने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनना, बड़ा जरूरी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, पहली गलती जो मैं करता था वो क्या करता था यार, मैं नोट्स बड़े संभाल के बनाता था, 3-3 पेन यूज करके बनाता था। और नोट्स में संभाल के क्यों बनाता था कोचिंग के अंदर? पहला रीजन तो बहुत सिंपल ये था कि भाई लड़कियां नोट्स मांग लिया करती थी, थोड़ा फीमेल इंटरेक्शन हो जाया करता था। दूसरा रीजन क्या था कि भाई मेरे को लगता था अगर मैंने किसी चैप्टर के नोट्स रेडी कर लिए ना तो वो चैप्टर मेरा रेडी हो गया, रोटेशन के नोट्स रेडी हो गए तो वो चैप्टर रेडी हो गया। लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मैंने तो अपने नोट्स यार वापस से कभी खोल के भी नहीं देखे। रिवाइज करने के लिए अगर मेरे को चैप्टर रिवाइज करना होता है तो मैं फिर से कोई वन शॉट देख रहा होता था। फिर मैंने रियलाइज करा कि यार एक चीज होती है शॉर्ट नोट्स, तो अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना लूं ना तो उससे मैं अपने चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकता हूं। तो यार उसके बाद यार बहुत लेट मैंने ये चीज रियलाइज करी कि नोट्स अगर फुल ना भी बनाया जाए ना और किसी बढ़िया टॉपर के नोट्स कहीं से मिल जाएं और उसके अंदर अगर मार्किंग्स कर ली जाए, क्लास के अंदर ध्यान देकर समझ के सुन लिया जाए चीजें और फिर शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हो, तो काफी सही हो जाएगी तैयारी, काफी ईजी हो जाएगी तैयारी। अच्छा, इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन भी बनाया, वीडियो के एंड में बताता हूं, सुनते जाना। दूसरी चीज क्या थी, मॉक टेस्ट जब मैं देता था ना, मैं अपने कोचिंग के अंदर टेस्ट देता था, मैं अपना कंपटीशन समझता था कि मेरे दोस्तों का 4-5 दोस्तों का ग्रुप है ना, मुझे उसके अंदर फर्स्ट आना है। अगर किसी दोस्त के नंबर मेरे से ज्यादा आ गए ना तो मेरे को लगता था कि यार नहीं, मेरे को इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। होता क्या है यार, इस बात को समझो कि ये जो कंपटीशन है ये ऑल इंडिया लेवल पर है, तो आपका जो दोस्त है और आप हो दोनों ही सिलेक्ट हो सकते हो, और आपका जो कंपटीशन है वो आपके खुद के मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर जज होना चाहिए कि भाई मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं ऑल इंडिया लेवल पर। अब तीसरी चीज है यार, पॉर्न एंड मास्टरबेशन। इसमें तो भाई इस जो एज ग्रुप का बच्चा है ना वो एक ना एक बार तो किसी ना किसी तरीके से पढ़ता ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? इसमें सबसे बड़ी गलती नहीं है कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि इसके बाद जो आपको रिग्रेट होता है, आपको जो गिल्ट होता है, जिसकी वजह से आपका प्रिपरेशन खराब होता है, उसकी वजह से आपको ज्यादा इंपैक्ट होता है। चौथी चीज, आखिरी के 3 से 4 महीने अगर आपने पढ़ाई नहीं करी सीरियसली तो आखिरी के 3-4 महीने में जो व्यक्ति बिल्कुल जीरो पर है वो आपको ओवरटेक कर जाएगा। ये बात मैंने रियलाइज करी थी बहुत लेटर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में। मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ने में बहुत खास नहीं था, लेकिन उसका परसेंटाइल मेरे से बहुत ज्यादा आया था, 99.2 परसेंटाइल आया था उसका। और उसका 99.2 परसेंटाइल जस्ट इसलिए आया था क्योंकि उसने अपनी 3 से 4 महीने की जो प्रिपरेशन थी ना लास्ट की, उसको बहुत ही प्लान्ड वे में करा था। वो अपने डेली ट्रैकर्स बनाता था, वीकली ट्रैकर्स बनाता था, हर दिन जो काम उसको करना है वो उसको बहुत ही स्पेसिफिकली पता होता था। तब मैंने रियलाइज करा कि यार एक वीकली प्लान अगर एक बच्चे को मिल जाए ना और उस वीकली प्लान के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और इसके लिए ना मैंने आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज डिजाइन करी है, अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, सुनते जाओ, बड़ा प्यारी चीज है। पांचवी चीज, भाई मैं समझता था कि रिवीजन का मतलब ये होता है कि नोट्स खोलो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये हो गया तुम्हारा रिवीजन। लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में मैंने ये चीज रियलाइज करी कि रिवीजन का मतलब ये भी होता है कि आपका पेन चलना चाहिए। जितना ज्यादा आपका पेन चलेगा ना उतना ज्यादा आपके दिमाग में थ्योरी बैठेगी, और स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर। तो फिर लेटर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में मैंने क्या करा था, मैंने एक कॉपी लेके बैठता था और जब भी मैं अपने नोट्स रिवाइज करता था ना साथ साथ लिखता रहता था, कुछ ना कुछ स्क्रिबलिंग करता रहता था। ठीक है, और वो स्क्रिबलिंग ऐसे नहीं कुछ रैंडम कर रहा हूं, मतलब जो इक्वेशन है, जो थ्योरी में पढ़ रहा हूं उसी को बार बार लिख के देखता रहता था। लिख के देखने से जो चीज दिमाग में बैठती है ना किसी और तरीके से नहीं बैठती है। ये सारी चीजें बताएगा कौन? मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से सीख ली, लेकिन अगर ये सारी चीजें मुझे थोड़ा पहले पता लग जाती तो हो सकता है कि यार मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में होता। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अब आपके लिए अवेलेबल हैं, अभी बताऊंगा यार, गिफ्ट लेकर आया हूं ना आपके लिए, एंड में सुनते जाओ। आखिरी पॉइंट, मुझे लगता था कि यार वन शॉट से कुछ भी नहीं हो सकता और मैं तो अपने सिलेबस को फुल लेक्चर से कंप्लीट करूंगा। जब मेरा जेईई मेंस का एग्जाम आया मैंने रियलाइज करा कि मैंने फिजिक्स के अंदर में फ्लूइड चैप्टर छोड़ के चला गया था, क्योंकि मैंने बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर लेक्चर से बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को करा था कंप्लीट। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आए थे मुझे रियलाइज हुआ मैं वन शॉट भी देख जाता ना, और अगर ढंग से प्रैक्टिस कर जाता तो मैं उससे भी उन सवालों को लगा लेता। और जो मैं फ्लूइड छोड़ के गया था उससे 2 क्वेश्चन आए थे और निहायत ही आसान क्वेश्चन थे। और तब मैंने रियलाइज करा कि भाई आखिरी के समय में अगर आप जेईई मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो वन शॉट से
में भी पढ़ाई हो सकती है और बहुत ही जबरदस्त लेवल पे पढ़ाई हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वन शॉट को आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए और सही वन शॉट आपके पास होने चाहिए। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने ना ये सारी की सारी चीजें निशान भैया से भी डिस्कस करी थी, निशान जिंदल भैया से आपके। तो निशान जिंदल भैया ने भी बताया मेरे को कि यार उन्होंने भी अपने स्टार्टिंग पार्ट में ये सारी गलतियां करी थी, बट उन्होंने इन गलतियों को इंप्रूव करा। इसके अलावा अब वो हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं, मैं हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं। हम लोगों ने जब स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस भी शेयर करा ना, तो भी रियलाइज हुआ कि यार इसमें ना ये सारी गलतियां तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, और तुम करते हो ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ या ना करते हो कि नहीं। तो फिर हम लोगों ने यार सोचा कि इन गलतियों को कैसे एलिमिनेट कराया जाए। तो हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करा 99 परसेंटाइल बूट कैंप। अब सुन लो यार, जरूरी चीज है क्योंकि ये आपकी 99 परसेंटाइल की गारंटी है। पहले तो हमने यहाँ पर आपको लेक्चर्स दे दिए, और लेक्चर्स भी कौन से दिए जिससे आप जेईई मेंस का सिलेबस सबसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। वीकली प्लान दे दिया आपको इसमें वीकली टेस्ट सीरीज दे दी, वीकली प्लान के अकॉर्डिंग फुल टेस्ट सीरीज दे दी, आपको मटेरियल दे दिया सॉल्व करने के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया, और अल्टीमेटली यार ये सोचा कि आप बच्चे के अंदर मोटिवेशन कैसे पैदा करें। तो जो बच्चे भी इस प्रोग्राम से 99.9 परसेंटाइल लाएंगे उनको हम लोगों ने आईफोन 15 हम इसको गिफ्ट करेंगे। ये वाली चीज भी डाल दी, जिसकी वजह से यार मोस्ट ऑफ द बच्चे ना जो हमारे बूट कैंप के अंदर आए हैं वो इतना मोटिवेटेड होकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई साहब। वीकली ट्रैकर में हम लोग जो टारगेट्स देते हैं वो फ्राइडे तक तो खत्म कर देते हैं पूरे के पूरे, और संडे को तो बढ़िया से टेस्ट देते हैं। नंबर इतने जबरदस्त लेकर आ रहे हैं कि हमें लग रहा है भाई इस बार तो आईफोन कम पड़ जाएंगे जितने हमने लेके रखे हैं। आप अगर चाहते हो ना कि आपकी प्रिपरेशन भी आखिरी के 3 से 4 महीने के अंदर इतनी जबरदस्त हो जाए कि आप 99.9 परसेंटाइल कंफर्म कर सको, इससे प्यारी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये 99 परसेंटाइल की गारंटी है, आपका डिसिप्लिन बनाने की गारंटी है। अब इसमें ना मैंने भैया को बोला भैया थोड़ा प्राइस कम करो यार, अपना बच्चे मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज और भी ले रखे हैं उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे स्पेशली एक कोड डिजाइन करवाया उनकी टीम से, संकल्प 500। अब यहां पे आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हो ना जेन्युइनली कि यार भैया मैं ना मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो हमने यहाँ पे i10 के गाइडेंस सेशंस भी डलवा दिए हैं। गाइडेंस नहीं मिल रही है तो यार ये प्रोग्राम है जो आपको आखिरी के समय में पुश करके 99 परसेंटाइल ले जा सकता है। साथ में AIR 28 के नोट्स भी आपको इसमें डाल दिए, शॉर्ट नोट्स भी डाल दिए, साथ में यहाँ पर i10 के गाइडेंस सेशन भी डाल दिए। मैंने खुद का एक ओरिएंटेशन सेशन भी ले लिया था जो तो आपने मिस कर दिया होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि निशांत भैया का ओरिएंटेशन सेशन आप मिस ना करो तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। फाइनली यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस प्रकार के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो हम आपके लिए और लेकर आ जाएंगे, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं इनमें से जो आप अभी कर रहे थे और आगे नहीं करोगे। तो अच्छे से तैयारी करो। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।